ऑडियो 1। परिष्कृत आध्यात्म हमारे जीवन में उतरे। प्रवचन युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मध्यकाल की विकृति। देवियों भाइयों, मध्यकालीन परंपरा में भौतिक आधार पर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की जाने लगी और भगवान को भौतिक बना दिया गया। भगवान को भौतिक बनाने से क्या मतलब है? भौतिक से मतलब यह है कि एक इंसान को एक आदमी जैसा होता है, भगवान का स्वरूप भी एक आदमी जैसा बना दिया गया। एक आदमी जैसे मिट्टी, पानी, हवा का बना हुआ होता है, लगभग वही स्वरूप भगवान का बना दिया गया। और भगवान की इच्छाएं भी वही बना दी गई जो कि एक आदमी की होती है। आदमी खाना मांगता है और भगवान प्रसाद मांगता है। लाइए 1.25 रुपए का प्रसाद, हनुमान जी को लड्डू खिलाइए, हनुमान जी का पेट भर दीजिए और काम हो गया। भगवान जी को कपड़ा पहनाइए। क्यों? आपको कपड़े पहनने चाहिए ना, इसलिए भगवान जी को भी कपड़े पहनाइए। गायत्री माता पर साड़ी चढ़ाइए और क्या क्या दे, जो कुछ भी। हमको खुशामद की जरूरत है। आप हमारी निंदा करेंगे तो हम आपको गालियां सुनाएंगे। आपको कुछ काम निकालना है तो आप हमारी चापलूसी कीजिए, खुशामद कीजिए, पंखा जलिए, हाथ जोड़िए, पांव छूइए और पैर धोइए। हम व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, इसलिए हमारे लिए भेंट लेकर के आइए। पान खिलाइए, सुपारी खिलाइए, इलायची दीजिए, पैसा दीजिए, कुछ दीजिए हमको, तो हम आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। साकार और निराकार भगवान। इसी तरह भगवान को आदमी बना दिया गया, आदमी को भौतिक बना दिया और भौतिक आदमी के जैसा ईमान, जैसी इच्छाएं, जैसी कामनाएं होती हैं, वैसा ही भगवान को बना दिया गया। मध्यकाल में भगवान की बड़ी दुर्गति हुई। तो क्या भगवान का कोई स्वरूप नहीं है? बेटे, भगवान का स्वरूप तो है। साकार और निराकार भाव के 2 स्वरूप हैं, परंतु ये किस लिए हैं और उनका उद्देश्य क्या है? साकार मूर्तियां बनाई तो गई हैं, पर है नहीं साकार। साकार से हमको अंदाजा लगाना पड़ता है कि चेतनात्मक भगवान क्या होना चाहिए। हमने शंकर भगवान की मूर्तियां गोल मोटल बनाकर रखी हैं। इसका मतलब यह है कि सारे विश्व ब्रह्मांड में विराट ब्रह्म समाया हुआ है। इसलिए हमने शंकर भगवान की और शालिग्राम की गोल मूर्ति बनाई थी। जिस तरह से हम ग्लोब दिखाकर अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि सारा विश्व पृथ्वी के ग्लोब जैसा है, गोल गेंद जैसा है, हमने भगवान का स्वरूप बताने के लिए कि सारे ब्रह्मांड में एक सत्ता काम करती है, एक शक्ति काम करती है जो कण कण में समाई है, नस नस में समाई हुई है, हर जगह में समाई हुई है। इस सारे विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त इस विराट को लोगों को समझाने के लिए ये जो सारा विश्व विराट है। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इष्ट लक्ष्य। मित्रों, सारे विश्व ब्रह्मांड में भगवान समाया हुआ है, इसलिए हमने शंकर भगवान की और शालिग्राम की मूर्ति ग्लोब के रूप में बनाई थी। पर उस सिद्धांत को समझा नहीं गया। समझा यह गया कि शंकर भगवान गोल मटोल है। अरे भाई, जब गोल मटोल है तो तू पानी क्यों चढ़ा रहा है, खाना क्यों खिला रहा है? ये तो गोल मटोल है, इनके तो मुंह नहीं है, आंखें नहीं है। नहीं महाराज जी, ये तो 5 मुंह के हैं। बेटे, ये बेकार की बातें हैं। शंकर जी ऐसे नहीं है। हमने मूर्तियां बनाई थी और भगवान को साकार बनाया था। किस लिए? इसलिए साकार बनाया था कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। भगवान को हम इष्ट कहते हैं। इष्ट माने हैं लक्ष्य। लक्ष्य आप किसको कहते हैं? इष्ट या लक्ष्य उसको कहते हैं कि हमको बनना क्या है, हमें क्या बनना चाहिए। इसके लिए हमने कई तरह के ठप्पे सांचे बना करके रखे थे कि हमको यह बनना है। दयालबाग आगरा में एक विशालकाय मंदिर बन रहा है, गुरु जी की समाधि। इसके लिए एक मॉडल बना हुआ रखा है कि यह ऐसे बनेगा। ताजमहल जब बन रहा था तो उसको बनाने से पहले शाहजहां ने ताजमहल का एक मॉडल बनवाया था, जो वहां के म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। इंजीनियरों ने मुलायम पत्थर का एक मॉडल बनाकर दिया था कि देखिए साहब, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसी है। बादशाह ने उसे घटा बढ़ाकर पास कर दिया कि हाँ, ये मॉडल ठीक है। तो उसी अंदाज से, उसी नापतोल एवं प्रपोर्शन के हिसाब से ताजमहल बनना शुरू हो गया था। हमें
बनना क्या है। साथियों, नक्शे कागज पर बनाए जाते हैं और मॉडल मिट्टी के अथवा दूसरी चीज के बनाए जाते हैं। मॉडल के आधार पर, नमूने के आधार पर चीजें बनती हैं। मूर्तियां या मनुष्य के जो स्टैचू बनते हैं, पहले मूर्तिकार मिट्टी का बना लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से काट छाट कर पत्थर का बना लेते हैं। कोई ढलाई होती है तो पहले सांचा बना लेते हैं। सांचे में चीज को गर्म करके पिघला देते हैं और पिघला करके उसमें ढाल देते हैं। ढलने के बाद चीज तैयार हो जाती है। हमने भी एक मॉडल तैयार किया हुआ है, एक इष्ट देव तैयार किया हुआ है। आखिर हमें बनना क्या है? हमने योगेश्वर कृष्ण का पूर्ण पुरुष का एक मॉडल बना करके रखा है कि हमको पूर्ण पुरुष बनना है, योगेश्वर बनना है। इसीलिए हम कृष्ण की उपासना करते हैं। कृष्ण कैसे होते हैं? कृष्ण ऐसे हो सकते हैं ताकि हम भूल न जाए। इसका यह एक नमूना, एक मॉडल रखा हुआ है। हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है, इसलिए हमने राम की मूर्ति बना करके रख दी है। और हम यह हर वक्त ध्यान में रखते हैं कि हमारा लक्ष्य और हमारा इष्ट राम है। हमने शंकर भगवान बना करके रखा है और उसके भीतर बहुत सारे गुणों का समावेश करके रखा है। बहुत सी बातें शंकर भगवान में बना कर रखी हैं और हर वक्त उनका ध्यान रखते हैं कि हमारा इष्ट शंकर है, हमारा लक्ष्य शंकर बनना है।